हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस स्टडी क्लब पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज जानेंगे 10th क्लास के भौतिक विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, हम लोग 30, 40, 50 बहुत सारा क्वेश्चन याद कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन हमें याद नहीं होता है और 20 क्वेश्चन हुई हमें याद करने में नींद आने लगती है। तो मैंने कहा है कि 20 ही क्वेश्चन याद करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमने एक चैप्टर से 20 ही क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है उसी को निकाला है। दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के साथ साथ प्रवर्तन के भी नियम 2 ही होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर प्रवर्तन आएगा तो भी 2 ही होगा और अपवर्तन आ जाएगा तब पर भी 2 ही होगा, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। तो हम याद रखेंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक याद है आप लोगों को? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। अब मीटर क्या चीज़ का होता है? मीटर वोल्ट का होता है, ठीक है। और सेंटीमीटर किसका होता है और किलोमीटर किसका होता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों, 4 नंबर देखते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस हम कहते हैं? उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को हम 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? वाहनों के साइड मिरर में होता है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमें बताना है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं 7 नंबर। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो हम लोग याद रखेंगे जिस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं 8 नंबर। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, मतलब उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, आभासी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं 9 नंबर। प्रकाश के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, हमने बताया था पहले कि प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, लेकिन वहीं पे अगर आ जाए कि प्रकाश के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 2 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं 10 नंबर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण द्वारा हमने देखा है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। क्या बनता है? वस्तु के बराबर बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा बड़ा बड़ा दिखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अवतल दर्पण से हमें किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, मतलब बड़ा चीज़ दिखाई देता है। जैसे कि डॉक्टर जब रोगियों का कान नाक जांच करता है तो उसे ज़्यादा दिखने की आवश्यकता होती है, बड़ा बड़ा, इसलिए वह क्या अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अवतल दर्पण। दोस्तों, कान नाक मुंह दांत जो भी जांच करने में डॉक्टर का उपयोग करता है वो अवतल दर्पण ही उपयोग करता है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनता है। मतलब बताना है कि किस दर्पण से वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो बराबर प्रतिबिंब किस में बताए ना आपको, उसी समय बताए थे कि समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन 13 नंबर देख लेते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। मतलब बताना है कि किस दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, हम बता दिए कि समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो ये तो नहीं होने वाला है, ये नहीं होगा। और अवतल दर्पण में कैसा होता है? उल्टा बनता है और बड़ा बनता है, ठीक है।
अवतल दर्पण में क्या बनता है, बड़ा बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में अगर देखा जाए तो बहुत छोटा बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न माध्यम में होता है। प्रकाश का चाल क्या होता है, भिन्न भिन्न माध्यम में, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कांच का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, प्रिज्म का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने में। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने में तो प्रिज्म का ही उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रिज्म। चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। दोस्तों हमने बता दिया था कि प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन, उसका नियम कितना होता है, 2 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 2 होता है। दोस्तों साथ ही में आप सभी को बता दूं कि हमारे इस चैनल से आप सभी को नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में मैं व्हाट्सअप नंबर आपको दे दूंगा, उसको नोट कर लीजिएगा और व्हाट्सअप पे आप लोग अपना नाम लिखकर भेजिएगा, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और वहाँ से आपको नोट्स दे देंगे। तो आप लोग नंबर नोट कर सकते हैं 8101383740। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नंबर पे। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसको आप लोग बताइएगा क्या चीज़, कमेंट में आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कहाँ होगा, कमेंट में आप लोग बताइएगा। तो चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, मतलब अवतल दर्पण में कैसा मतलब प्रतिबिंब बनता है, धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, कोई नहीं। दोस्तों उत्तल दर्पण में तो धनात्मक बनता है, लेकिन इसमें कैसा बनता है, तो ऋणात्मक बनता है। कैसा बनता है, ऋणात्मक बनता है। तो चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। हमने पहले ही बता दिया है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।